हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम लेके आए हैं कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का सप्तमः पाठ है संकल्प है सिद्धिदायक है। संकल्प सिद्धिदायक का मतलब है दृढ़ निश्चय जो कि किसी तपस्या के फल को देने वाला हो। तो आइए शुरू करते हैं। सप्तमः पाठ है संकल्प है सिद्धिदायक है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती है। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। एतदर्थम इसलिए सा वह तपस्या कर्तुम करने के लिए इच्छत इच्छा करती है। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेद्यत। स वह स्वकीयम मनोरथम अपना मनोरथ मात्रे माता से निवेदित करती है या बताती है। वह अपना मनोरथ माता से निवेदित करती है। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। तत्श्रुत्वा उसे सुनकर माता पार्वती की माता मैना चिंताकुला चिंता से व्याकुल हो गई। शिव को पति रूप में पाने की इच्छा के लिए तपस्या करने की बात को सुनकर पार्वती की माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। मैना वत्से मनीषिता देवता ग्रह एव संति। मैना कहती है, हे पुत्री, मनीषिता देवता इच्छित देवता जो तुम्हारे इच्छित देवता हैं घर में ही हैं। तपे कठिनम भवति तपस्या कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते तब तुम्हारा शरीर सुकोमलम अत्यधिक कोमल वर्तते है। तुम्हारा शरीर अत्यंत कोमल है। गृह एव वस घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषः सफले भविष्यति यही तव अभिलाषा तुम्हारी इच्छा सफल होगी। पार्वती अम्ब तादृश्य अभिलाषा तो तपसा एव पूर्ण भविष्यति। पार्वती कहती है, हे माता, तादृश वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण भविष्यति पूर्ण होगी। हे माता, वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा तादृशम वैसा पति कथम कैसे प्राप्त करूंगी। अर्थात शिव जैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्प है। अहम मैं तपस्या ही चरिष्यामि करूंगी इति मम संकल्प है, यही मेरा संकल्प है। मैना कहती है, पुत्री त्वमेव में जीवनाभिलाषा। हे पुत्री, तुम ही मेरे जीवनाभिलाषा जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। पार्वती कहती है, सत्य है परंतु मम मन मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आकुलितम वर्तते व्याकुल हो रहा है। परंतु मेरा मन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तव एव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिम प्राप्य सफलता प्राप्त करके पुनः वापस तव एव तुम्हारे ही शरण आगमिष्यामि आ जाऊंगी। सफलता प्राप्त होते ही फिर से तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्य विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्य आज ही विजया में तृतीय विभक्ति लगी। विजया के साकम साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति तब पार्वती निष्क्रांति निकल जाती है। पार्वती मनसा वाचा कर्मणा च तपे एव तपति स्म। पार्वती मन वाणी और कर्म से तप एव तपस्या ही तपति कर रही थी। कदाचित कभी रात्रो स्थंडिले कदाचित च शिलायाम स्वपिति स्म। कदाचित कभी रात्रि में स्थंडिले जमीन पर कदाचित च और कभी शिलायाम पत्थर पर स्वपिति स्म सोती थी। एकदा विजया अभवत एक बार विजया ने कहा या एक बार विजया बोली, विजया सखी तपे प्रभावात हिंसे पशुओं अपि तप सखाया जाता। हे सखी, तपह प्रभावात तपस्या के प्रभाव से हिंसे पशुओं अपि हिंसक पशु भी तब तुम्हारे सखाए मित्र जाता हो गए हैं। हे सखी, तुम्हारे तप के प्रभाव से तो हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम एतपः।
पंचाग्नि 5 अग्नियों के बीच में खड़े होकर जो व्रत किया है उससे भी तुम तप चुकी हो या तुमने 5 अग्नियों का व्रत कर लिया है। पुनरअपि तब अभिलाषा न पूर्ण अभवत, पुनरअपि फिर भी तब तुम्हारी अभिलाषा न पूर्ण अभवत, पूर्ण नहीं हुई, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती अयि विजय, अरे विजय, किम न जानासि, क्या नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, मनस्वी लोग कभी भी धैर्यं न परित्यजति, धीरता या धैर्य नहीं छोड़ते। अपि च मनोरथानां अगति नास्ति, मनोरथों की अगति नहीं है। विजया तुम वेदम अधीतवती, विजया बोली तुमने वेद पढ़ लिए। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपादित कर लिए। तपे कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तप के कारण से जगति संसार में तव प्रसिद्धि तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रथिता प्रख्यात हो या प्रसिद्ध हो। अपर्णा होता है जिसने पत्ता भी नहीं खाया हो, अर्थात पार्वती ने फल अन्न जल यहाँ तक कि पत्ते का भी त्याग कर दिया, तो इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ गया। पुनरअपि तपस्या फलम नैव दृश्यते, पुनरअपि फिर भी तपस्या का फल नैव नहीं दिखाई देता। पार्वती अयि आतुर कथम तुम चिंतिता, पार्वती कहती है अरे आतुर कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो। नेपथ्य अयि भो अहम आश्रम वटु जलम वांछामि, नेपथ्य में मतलब पर्दे के पीछे। अयि भो अहम आश्रम वटु, अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। स संभ्रमं विजय पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति, स संभ्रमं घबराहट के साथ, विजय अरे विजय, पश्य देखो, को अपि कोई, वटु ब्रह्मचारी आगतो अस्ति आया हुआ है। अरे विजय देखो कोई ब्रह्मचारी आया हुआ है। विजया झटिति अगच्छत, विजया तुरंत जाती है। सहसा एव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, सहसा एव अचानक ही वटु रूपधारी ब्रह्मचारी के रूप में शिव तत्र वहां प्राविशत प्रवेश करते हैं। अचानक ही ब्रह्मचारी रूप में शिव वहां प्रवेश करते हैं। विजया वटो स्वागतम ते उपविष्टु भवान, विजया कहती है हे ब्रह्मचारी स्वागते ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविष्टु भवान, भवान आप उपविष्टु बैठे। इयम में सखी पार्वती, यह में मेरी सखी पार्वती है, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपय करोति, शिव की प्राप्ति के लिए अत्र यहाँ तपय करोति तपस्या करती है। वटु हे तपस्नी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम भोजनार्थम फलम वर्तते। हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या क्रिया के लिए पूजोपकरणम पूजा के उपकरण हैं। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ है मतलब जल मिल सकता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। क्या पूजा के लिए उपकरण है, स्नान के लिए जल मिल सकता है और भोजन के लिए फल है। तुम तो जानासी एव शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो कि शरीर ही पहला, खलु निश्चय ही, धर्म साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती है। वटु हे तपस्विनी किमर्थम तपय तपसी, शिवाय वटु कहता है, ब्रह्मचारी कहता है हे तपस्विनी किमर्थम तपय तपसी, किस लिए तपस्या से तप रही हो। शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुप रहती है। विजया आकुली भूय आम तस्मै एव तपय तपती, विजया बोलती है आकुली भय व्याकुल होकर, आम हाँ, तस्मै एव के लिए ही तपस्या से तपती है। वटु रूपधारी शिव सहसेव उच्चई उपस्थिति, ब्रह्मचारी रूपधारी शिव अचानक ही उच्च जोर से उपस्थित हंसते हैं। वटु अयि पार्वती, ब्रह्मचारी बोलता है अरे पार्वती सत्यमेव तुम शिवम पतिम इच्छसि, सत्यमेव सत्य ही तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन हंसते हुए, नामना शिवा अन्यथा अशिवा, नाम से शिव है अन्यथा अशिव है मतलब अकल्याणकारी है। शमशाने वस्ति, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि वसनम व्याघ्रचरम अंगराग्य चिताभस्म परिजनाश्च भूतगणा, यस्य जिसके त्रिनेत्राणि तीन नेत्र
वसनम व्याघ्रम, व्याघ्र की खाल वस्त्र, अंगराग चित्ताभस्म, चिता की भस्म उसका लेप, परिजनाश्च भूतगण, और भूतगण उसके परिजन हैं। जिसके 3 नेत्र, व्याघ्र की खाल रूपी वस्त्र, चिता की भस्म लेप और भूतगण जो है परिजन है। किम तम एव शिवम पतिम इच्छसि, क्या उसी ही शिव को पति के रूप में चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती क्रोधित होकर, अरे वाचर, अरे बहुत बोलने वाले अप्सर है, हट जाओ। जगति न कोअपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानति, जगति संसार में न कोअपि कोई भी नहीं, शिवस्य शिव के यथार्थम स्वरूपम यथार्थ स्वरूप को जानता है। संसार में कोई भी शिव के यथार्थ के रूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, यथा जैसे, त्वमसि तुम हो, तथैव वैसा ही बोल रहे हो, जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया के प्रति, सखी हे सखी, चल चलो, यह निंदाम करोति सेतु पाप भाग्य भवति, एव यह शृणोति सोअपि पाप भाग भवति, यह निंदा करोति जो निंदा करता है, सेतु पाप भाग भवति वह तो पाप का भागी होता ही है, यह जो शृणोति सुनता है, सोअपि वह भी पाप भाग भवति पाप का भागी होता है। जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रांति, पार्वती तेज गति से निकल जाती है। तदेव पृष्ठतः वटो रूप परित्यज्य शिव तस्य हस्तम गृह्णाति, तदेव तभी पृष्ठतः पीछे से वटो रूप परित्यज्य ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर शिव तस्य हस्त गृह्णाति उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। तब पीछे से ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर शिव उसके हाथ को पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती है। शिव पार्वती, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पे, तुम्हारे संकल्प में ही मेरी प्रीति है। अद्य प्रभृति अहम एव तपोभि कृत दासो अस्मि, अद्य प्रभृति आज से ही अहम है मैं तुम्हारा तपोभि तपस्या का कृतो दासो अस्मि, तपस्या के द्वारा कृतो दासोस्मि खरीदा गया दास हूँ। आज से ही मैं तुम्हारा तपस्या के द्वारा खरीदा गया दास हूँ। विनतान्ना पार्वती विहस्ती, नीचे मुख किए हुए पार्वती विहस्ती हंसती है। ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ है, ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य, प्रश्न 1 उच्चारणम करो, उच्चारण करो, आप भी मेरे साथ उच्चारण करो। अभवत, न्यवेद्यत, तपति, वदति इसम, वदति, गच्छति इसम, एकथ्यत, अपूजयत, प्राविशत, वसति इसम, चरति इसम, अकरोत, अगच्छत, स्वपिति, अवदत, रक्षति इसम, करोति इसम, पठति इसम। प्रश्न 2, उदाहरणम अनुसत्य रिक्त स्थानानि पूर्वयत, उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थान पूरे करो। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उदाहरण दिया है, वसति इसम, वसते इसम, वसंती इसम। इसम लगने से जो है हमारी कोई भी क्रिया भूतकाल में परिवर्तित हो जाती है। वस्ती जो है हमारा लट लकार है, लेकिन इसम यदि लग जाता है इसके साथ तो ये हमारा लंग लकार में परिवर्तित हो जाता है। वस्ती का अर्थ होता है रहता है, वस्ती इसम रहता था, तो इसम लगने से हमारी क्रिया भूतकाल में परिवर्तित होती है। अब हमें बनाने हैं रूप, पूज्यति इसम, तो हमें वस्ती की तरह रूप बनाने हैं। पूज्यति इसम, पूज्यते इसम, पूजयंती इसम, रक्षति इसम, रक्षते इसम, रक्षन्ति इसम, चरति इसम, चरते इसम, चरन्ति इसम, करोते इसम, कुरुते इसम, कुर्वन्ति इसम। यहाँ देखना है, उदाहरण है, प्रथम पुरुष एकथ्यत, एकथ्यताम, एकथ्यन। यहाँ दिया हुआ है अपूज्यताम, अपूजन, तो हमें लिखना है यहाँ पे एकथ्यत के अनुसार अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूजयन, अरक्षत, अरक्षिताम, अरक्षण। यह मध्यम पुरुष का है उदाहरण, अवसय, अवस्तम, अवसत। तो अब हमें इसे देख के लिखने हैं, अपूज्य, अपूज्यतम, अपूज्यत, अचरह, अचरतम, अचरत। उत्तम पुरुष का उदाहरण है, अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, अरच्यम, अरच्याव, अरच्याम।
प्रश्न 3 प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। तबे प्रभावात के सखाए जाता। तब के प्रभाव से कौन मित्र हो गए? हिंसे पशुः। तपे प्रभावात हिंसे पशुः सखाए जाता। तब के प्रभाव से हिंसक पशु मित्र हो गए। पार्वती तपस्यार्थाम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? गौरी शिखरम। पार्वती तपस्यार्थम गौरी शिखरम अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए गौरी शिखर पर गई। कै शमशाने वस्ती। कौन शमशान में रहता है? शिवः। शिवः शमशाने वस्ती। शिव शमशान में रहते हैं। शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हुई? पार्वती। शिव निंदाम श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा सुनकर पार्वती क्रोधित हुई। वट रूपेण तपोवनम कै प्राविशत। वट रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया? शिवः। वट रूपेण तपोवनम शिवः प्राविशत। वट रूप में तपोवन में शिव ने प्रवेश किया। प्रश्न 4 कह का कम काम पति कथयति। किसने किससे कहा? ये लिखना है। उदाहरण यथा वत्से तपे कठिनम भवति। पुत्री तप कठिन होता है। तो ये किसने कहा, किससे कहा? माता। माता ने कहा। किससे कहा? पार्वती। पार्वती से। अहम तपे एव चरिष्यामि। मैं तप ही करूंगी। किसने कहा था? पार्वती ने। किससे कहा था? मैना। मैना से। मैना मतलब अपनी माता से। मैना जो है पार्वती जी की माता का नाम है। मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति। मनस्वी कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते। किसने कहा था? पार्वती ने। किससे कहा? विजयाम। विजया से। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो। किसने कहा था? विजया ने। पार्वती से। पार्वती। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्प। तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। किसने कहा? शिव है। पार्वती। शिव ने पार्वती से। शिव ने पार्वती से। शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। शरीर ही निश्चय ही धर्म का साधन है। वटु। पार्वती। वटु ने पार्वती से। अहम तव क्रीतु दासो अस्मि। मैं तुम्हारे द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ। किसने कहा था? शिव ने। शिव है। किससे? पार्वती। पार्वती से। प्रश्न 5 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। पार्वती ने क्रुद्ध सती क्रुद्ध होकर क्या कहा? पार्वती क्रुद्धा सती अवदत अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति यथा त्वम अस्ति तथैव वदसि। पार्वती ने क्रुद्ध सती अवदत क्रुद्ध होकर कहा, अरे वाचाल अप्सरे हट जा। जगति न कोऽपि जगत में संसार में कोई भी शिवस्य शिव के यथार्थम स्वरूपम जानाति यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। यथा त्वम असि तथैव वदसि जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। कह पाप भाग भवति। कौन पाप का भागी होता है? यह निंदाम करोति शृणोति च स पाप भाग भवति। यह जो निंदाम करोति निंदा करता है, शृणोति च माने और शृणोति सुनता है, स वह पाप का भागी होता है। जो निंदा करता है और सुनता है वह पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छत। पार्वती क्या करना चाहती है? पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत। पार्वती तपस्या करना चाहती है। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है? पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती है। प्रश्न 6 मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। मंजूषा से पदों को चुनकर समानार्थक पद लिखो। शिलायाम। शिलायाम। शिलायाम का मतलब होता है पत्थर। तो यहाँ पे होगा प्रस्तरे। प्रस्तरे पत्थर। पशु है पशु। जंतु है। जंतु का ही मतलब पशु। अम्बा। अम्बा होता है माता। तो यहाँ पे आ जाएगा माता। नेत्राणी। नेत्राणी होते हैं नेत्र। नयनानी नेत्र। तूष्णी मतलब चुप। मौनम का मतलब होता है चुप। प्रश्न 7 उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत। उदाहरण के अनुसार पद रचना करो। उदाहरण वसति इसम। वसति इसम क्या है? भूतकाल है। तो इसका क्या आएगा? अवसत।
लंग लकार में हमारे रूप चलते हैं अवसत, तो अवसत को हम वस्ती इसम भी लिख सकते हैं। तो अब हमें लिखना है पश्यति इसम, तो दृश्य धातु के रूप चलते हैं अपश्यत, तपति इसम अतपत, चिंत्यति इसम अचिंत्यत, वदति इसम अवदत, गच्छति इसम अगच्छत, अलिखत। इसमें जो है लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसके अनुसार हमें लिखना है लिट लकार के अनुसार। अलिखत लिखति इसम, अकथ्यत कथयति इसम, अनयत नयति इसम, अपठत पठति इसम, अधावत धावति इसम, अहसत हसति इसम। इस पाठ से संबंधित आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इस पाठ के नोट आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।